ऐसा अवसर किसी को मिलता नहीं है कि गुरुदेव भगवान के जन्म दिवस पर साधना किसी को मिल जाए या आरती का लाभ मिल जाए, ऐसा हर आदमी को होता नहीं है। तो हमारा तुम्हारा बहुत ही सौभाग्य है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हम गुरुदेव भगवान के विषय में कुछ बताएंगे कि गुरुदेव भगवान की विचारधारा क्या है और गुरुदेव भगवान है कौन। क्योंकि ज्यादातर लोग तो ये जानते हैं, लेकिन कुछ न कुछ साधना में नए भक्त आ जाते हैं, वो यही नहीं जानते कि गुरुदेव है कौन और इनकी विचारधारा क्या है। तो मैं 2 मिनट में बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुनिए और शांति का सहयोग दीजिए। तो मैं बता दूं, गुरुदेव भगवान कोई साधारण मानव नहीं है जो हम आप उनको साधारण मानव मान बैठे हैं या कोई साधु संत मान बैठे हैं। गुरुदेव भगवान एक अवतारी पुरुष है। जैसे कि त्रेता में राम ने अवतार लिया, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, इसी प्रकार से छाया हुए कलयुग में हमारे तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए ये सतगुरुदेव भगवान सच्चिदानंद का स्वरूप पैदा हो गए। गुरुदेव भगवान कहीं दूर के भी नहीं है, हमारे तुम्हारे पास फतेहपुर जिला में दिल्ली तहसील में एक भगवा गांव है छोटा सा, वहाँ पर इनका अवतरण हुआ है। और गुरुदेव भगवान वहीं पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इतनी आराधना और साधना माँ की कि माता आज तक जगत जननी जगदम्बा को उनके साक्षात सामने आना पड़ा। ये वो गुरुदेव भगवान है। और गुरुदेव भगवान को माँ के चरणों से इच्छानंद का वरदान भी प्राप्त है। गुरुदेव भगवान जब तक चाहेंगे नहीं तो काल नहीं, चाहे महाकाल आ जाए, लेकिन गुरुदेव भगवान के गुरुमा को देर स्पर्श नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान ने ये कहा भी है, माँ के चरणों में संकल्प भी लिया है कि जब तक इस भयावह कलयुग को मैं माँ मैं नहीं बना दूंगा, तब तक इस धरा से जाऊंगा भी नहीं। ये वो गुरुदेव भगवान है। जो लोग गए हैं गुरुदेव भगवान की तपोस्थली में, सिद्धार्थल धाम में, वो लोग देख रहा है कि गुरुदेव भगवान है कौन और क्या कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही चल रही है, लेकिन जब इसका अंत होगा, जो कोई रहेगा देखेगा, तब लोगों को याद आएगा कि ये गुरुदेव भगवान थे क्या। और गुरुदेव भगवान अभी तो साक्षात अपने चरण स्पर्श देते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन किसी समय वो समय आ जाएगा गुरुदेव भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। ये वो गुरुदेव भगवान है। और गुरुदेव भगवान की विचारधारा है नशा मांस और चरित्रहीनता से दूर रहना। गुरुदेव भगवान उन्हीं लोगों को दीक्षा देते हैं और सिंगल व्यक्ति को कभी दीक्षा भी नहीं देते हैं, चाहे अरबों रुपया गुरुदेव भगवान के चरणों में रख दो। गुरुदेव भगवान शिविर के माध्यम से दीक्षा देते हैं। 20,000 25,000 लोग इकट्ठे दीक्षा प्राप्त करते हैं और केवल यही 3 संकल्प कराते हैं, नशा मांस और चरित्रहीनता से दूर रहना। जो लोग इन तीनों चीजों से दूर रह करके मेरी विचारधारा में चलेंगे, वही दीक्षा ले, अन्यथा पांडाल से बाहर कर देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं बाहर चले जाइए। बहुत ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो कि धर्म की आड़ में नशा भी करते होंगे, चरित्रहीनता भी करते होंगे, मांस का भी भक्षण करते होंगे, तो उनसे जाकर के दीक्षा ले लेना, तो आप भी करना और वो भी करते रहेंगे। गुरुदेव भगवान का नियम बहुत सख्त है। कहते हैं गुरुदेव भगवान की तलवार के धार पर चलना आसान है, लेकिन मेरी विचारधारा में चलना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम विचारधारा में चल न पाए, असंभव भी नहीं है। चाहेंगे तो 10-5% जरूर विचारधारा में चल जाएंगे, और 10-5% भी अगर आप और हम चल गए तो हमारी तुम्हारी सहज ही नैया पार हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि शायद ऐसा कोई घर होगा जहाँ नशा न हो। नशा हर घर में व्याप्त है, कोई न कोई व्यक्ति नशा अवश्य करता होगा, और उससे हमारी बहन बेटियां इतना परेशान रहती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो जानता भी है कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन करता है। क्योंकि उससे अगर पूछो कि तुम नशा करते हो, तुम्हारे बच्चों को नशा कराया जाए, तो तुरंत यही जवाब देता है बच्चे हमारे नशा न करें। तो जब ये जानते हो कि बच्चे हमारे नशा न करें,
तो पहले तो अपने आप को सुधार लीजिए। हम ही सुधर जाएंगे तो बच्चे हमारे जरूर सुधर जाएंगे। बच्चों को बिगाड़ने का श्रेय माता पिता का है। सर्वप्रथम माता पिता अगर चाहे तो बच्चा बर्बादी की ओर नहीं जा सकता है। बहुत ही कोई उसके कर्म खराब हो तो जाएगा, अन्यथा वो जा ही नहीं सकता है। लेकिन माता पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। आजकल देखा होगा आप लोगों ने, ये टच मोबाइल चल गया है। टच मोबाइल अच्छा भी है और बुरा इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अच्छा कोई उसमें कोई कुछ देखता नहीं है, उल्टी सीधे चीजें देखता है, उसी रास्ते पर चला जाता है। देखा होगा पिता जब आता है, कहीं ड्यूटी से आता है या कहीं से भी खेती किसानी करके आता है घर में, तो पहले आते ही बच्चे को तो मोबाइल पकड़ा देंगे अगर बच्चे घर में हैं, और अपना पत्नी गप सड़ाका लड़ाएंगे। बच्चे को तो शिक्षा देते ही नहीं है। तो पहली बात मैं यही बता दूं कि बच्चे को बर्बाद करने का श्रेय माँ बाप का है। तो माँ बाप अगर सुधर जाए तो बच्चे अपने आप ही सुधर जाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इससे होशियार हो जाएंगे। बच्चे सुबह जब उठते हैं तो ना तो धरती माँ को प्रणाम करके, पहली बात तो माँ बाप सिखाते नहीं है। पहले उठिए तो पहले चढ़े पर धरती माँ के करिए, कोई नहीं सिखाता। और इसके बाद अपने माँ बाप के करिए, कोई नहीं सिखाता। बाद में माँ बाप कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे जब पहले आपने उसको सीख नहीं दी है तो क्या करेगा? बच्चा उठता है, फौरन तक मोबाइल उठा लेता है, तुरंत बगल में रखा होता है और उसी में आंगुली फिरा देता है। और क्या देखता है? तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। कोई अपने माँ बाप की भी छवि नहीं लगाए है, ना किसी देवी देवता की लगाए है, लगाए हो तो किसकी लगाए है, अब बताने की जरूरत नहीं। तो उसको प्रणाम करते हैं बच्चे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इससे होशियार हो जाइए स्वयं और अपने बच्चों को भी ज्यादातर समझाइए और दूर रखिए इससे। क्योंकि नशे से ज्यादा ये मोबाइल चल गया। तो जो भगवान कहते हैं कि मेरी विचारधारा में चलना है तो इन सब चीजों को समझना होगा और समझ करके चलना होगा। गुरुदेव भगवान अभी नहीं, 2-2.5 साल में यज्ञशाला बन जाएगा। यज्ञशाला का निर्माण चल रहा है। यज्ञशाला बनते ही गुरु जी यज्ञ शुरू कर देंगे। इसके बाद गुरु जी मिलना बंद कर देंगे, क्योंकि शिविर तो देखो बंद कर दिया बाहर का। केवल गुरु जी आश्रम में 2 शिविर कर रखे हैं, वो भी पहले 1 रखा था तो बहुत कहा सुना गया तो 2 कर दिया है। एक तो ये भी 22 जनवरी को है और एक अगले शादी नवरात्र में होता है। 3 दिन ये 2 दिवसीय है, पर 2 शिविर ही आश्रम में होंगे, बाहर का गुरु जी ने बंद कर दिया शिविर में। इसी तरीके से गुरु जी दूर हो जाएंगे। तो अभी जिन लोगों को गुरुदेव जी के दर्शन करने हैं, प्रणाम करना है तो कर ले, अन्यथा बहुत पछताएंगे। अभी मम्मी ने मामा की और ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद भी समझदार हैं। देखो माँ की साधना संपन्न हुई, लेकिन कहीं कोई दिखाई पड़ता है, बहन बेटियां ही 10 दिन दिखाई पड़ रही हैं और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। शराब अगर बंटवाने लगो तो किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, लाइन लग जाएगी। और जब तक दारू रहेगी तब तक लाइन नहीं टूटेगी। और दारू पिएंगे, उल्टा सीधा बवाल करेंगे और मिलेगा का कुछ नहीं, खाली आंख। और जो कोई भी माँ के चरणों में एक बार आ जाता है और एक बार भी माँ का नाम ले लिया है तो कुछ न कुछ लेकर के जाता है, देकर के नहीं जाता। तो सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। और यहाँ पर हमारी बहन बेटियां बैठी है, अगर कोई भी पान पुड़िया का नशा करता हो तो आज 10-5 रुपए मत समर्पित करना माँ के चरणों में, अपने एक अवगुण जरूर दे देना। और ये अवगुण दे करके देख लीजिए, ज्यादा नहीं 6 महीने गुरुवर की विचारधारा में चलिए। अगर फायदा हो तो ठीक है, और ना फायदा हो तो 1 पुड़िया की जगह 10 पुड़िया खाओ, ज्यादा फायदा होगा। तो और ज्यादा न कहूँगा क्योंकि हमको भी दूर जाना है। आए हुए सभी पदाधिकारी, टीम प्रमुख, गुरु भाई बहनों को भगवती मानव कल्याण संगठन की तरफ से जय माता की, जय गुरु की। और
गुरु जी के जन्म दिवस पर माँ गुरुवर से मैं यही कामना करता हूँ कि जो भी माँ भक्त यहाँ पर उपस्थित है या जिनके कानों में ये आवाज पड़ रही है, सभी को माँ गुरुवर उनको सही रास्ता दिखाए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता की जय गुरुवर।